हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह आपके अपने ही चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम साइंस के वीडियो नंबर 3 को लेके आ गया हूं आप लोगों के बीच में। अब तक आप हमारे साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को नहीं वॉच किए तो जाइए चैनल पे विजिट करके उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम जो है साइंस में तापमापन के पैमाने से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, यहाँ से 1 नंबर का जो है आपके एग्ज़ाम में साइंस का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिए तापमापन के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तापमान के पैमाने जो होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सेल्सियस पैमाना, एंड सेकेंड जो होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, एंड थर्ड जो होता है रीमर पैमाना, एंड फोर्थ जो होता है क्या होता है केल्विन पैमाना। अत्यधिक जो पूछा जाने वाला पैमाना वो होता है सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना। इन तीनों से ही आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अब देख लीजिए इसके जो रिलेशन हैं, इन चारों के जो रिलेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सी जो सिंबल है वो है सेल्सियस का, एफ जो है सिंबल है फ़ारेनहाइट का, आर जो है सिंबल है वो है रीमर का, और के जो है वो है केल्विन का सिंबल। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना होगा। ये इनका रिलेशन है। अगर ये इतना अगर याद है आपको तो 1 नंबर आप आसानी से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए इनका रिलेशन क्या होता है, C/5 इक्वल F-32/9 इक्वल R/4 इक्वल K-273 क्या 5। ये चारों का रिलेशन होता है। अगर ये दोनों का पूछता है तो इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं, ये दोनों का पूछता है तो इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं, अथवा ये और इसका रिलेशन पूछता है तो इन दोनों का मान रख करके रिलेशन निकाल सकते हैं, अथवा इनका पूछते तो ये इनका भी निकाल सकते हैं, और फ़ारेनहाइट और केल्विन का पूछे तो इनका रिलेशन, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इससे जो प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए -40 डिग्री ताप वह माप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना जो होता है उसका जो है बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर -40 डिग्री अगर सेल्सियस के मान में अगर -40 डिग्री रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का भी मान क्या आएगा, -40 डिग्री, यानी इक्वल ही होगा। यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे और आपको दिखाएंगे भी। तो इसीलिए वीडियो पे आप एंड तक बने रहें और देखिए किस प्रकार से प्रूव होता है। सेकेंड को देखिए, 574.25 ताप पर फ़ारेनहाइट एवं केल्विन पैमानों का पाठ्यांक जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इस पे देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन, यानी कि फ़ारेनहाइट और केल्विन का अगर इतना पे अगर मान रखते हैं तो इन दोनों का मान क्या होगा, ये समान आएगा। ये कितना है 574.25, याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम में आता है। थर्ड देखिए -25.6 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट और रीमर, यानी कि फ़ारेनहाइट और रीमर जो है -25.6 डिग्री पे क्या होता है, इसका पाठ्यांक क्या होता है, इक्वल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हर बार आपके एग्ज़ाम में साइंस में जो भी प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए 4 वाला देख लीजिए, -0 डिग्री ताप पर सेल्सियस एवं रीमर, -0 डिग्री ताप पर सेल्सियस और रीमर जो होता है इनका पाठ्यांक क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, इनका पाठ्यांक क्या होता है, ये बराबर होता है। नोट 2 को देख लेते हैं। देखिए किसी भी वस्तु का जो माप है, किसी भी वस्तु का माप जो है -273 यानी 273.15 डिग्री
सेल्सियस से कम नहीं होता है। अगर इससे कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न आता है, आरआरबी एनटीपीसी में आया था कि परम शून्य ताप मतलब क्या है। तो परम शून्य ताप क्या है, उसमें दिया था मान वगैरह दिया था कि इससे कम डिग्री का होना चाहिए, यानी कि -273.15 नहीं दिया था, कुछ और भी दिया था, ये भी दिया था उसमें। तो राइट आंसर उसका यही होगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और 1 नंबर आसानी से आप इस टॉपिक से ले ही सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ नीचे। तापमान देख लीजिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 का ही मैं बताया था, डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है 3 ही पैमाना है। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखिए जल का जो जमना होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का जमना होता है। और फ़ारेनहाइट में इसको 32 यानी 32 फ़ारेनहाइट में ये क्या होता है, जल जमता है फ़ारेनहाइट में जब इसको चेंज करते हैं तो। वही अगर हम केल्विन में अगर पूछें तो केल्विन में 273 यानी कि 273 केल्विन में ये जल का जमना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कमरे का सामान्य ताप। कमरे का सामान्य ताप कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कमरे का सामान्य ताप। अगर इसी चीज़ को अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 80.6 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, और केल्विन में अगर पूछा जाए तो केल्विन में इसको हम कहेंगे 300 डिग्री केल्विन, यानी 300 डिग्री केल्विन जो होगा ये केल्विन में होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, अगर एग्ज़ाम में अगर मिले तो 36.9 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा। ठीक है, लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, यानी कि मानव शरीर का सामान्य ताप। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 होता है। वही केल्विन में बात करें तो 310 यानी 310 केल्विन में होता है। जल का उबलना कितने पे होता है, तो जल का उबलना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जल जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है। और फ़ारेनहाइट में होता है कितना, तो 212 फ़ारेनहाइट में क्या करता है, ये जल उबलता है। और केल्विन में 373 डिग्री केल्विन में क्या करता है, जल का उबलना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसको 1-2 को मैं प्रूफ करूंगा, उसके बाद इसमें भी 1-2 को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का और किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो चलिए हम पहला को हम लेते हैं, यानी -40 डिग्री ताप वो हम आप है जिसमें फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक क्या होता है, समान होता है। तो हम इन दोनों को उठाते हैं, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला का जो रिलेशन है इसको हम उठाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम इसको अगर इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, हम इसको यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो है -40 डिग्री सेल्सियस जो है, इस पे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पाठ्यांक जो होता है समान होता है। तो क्यों, कैसे होता है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए अगर हम फ़ारेनहाइट का मान अगर -40 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो यानी सेल्सियस का भी मान क्या होगा, ये इतना ही आएगा। अगर हम सेल्सियस के मान में अगर -40 डिग्री रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान इतना आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका रिलेशन देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो C/5 = F - 32/9, यही है ना इसका रिलेशन। तो हम अगर सेल्सियस बराबर अगर -40 डिग्री रखते हैं, यानी सेल्सियस यानी का मान अगर -40 डिग्री अगर रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है। तो -40 डिग्री रख दिए, अपान में 5 = F - 32 क्या हो जाएगा, 9। अगर देखिए अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, यानी कि ये आगे माइनस था तो माइनस लग जाएगा। ये देखिए हो जाएगा 5F हो जाएगा,
और माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10 को 0, 5 3 जा 15, 15 1 16। अब देखिए अगर इसको हम इधर सेंट करें, इधर इसको हम सेंट करें तो माइनस 360 प्लस 160 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5f हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 घटेगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर क्या होगा 5f हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 200 अपन क्या हो जाएगा 5, और 5 4 जा 20 यानी कि -40, यानी कि फ़ारेनहाइट -40 आ गया। ठीक है, -40 आ गया, देख रहे हैं ना। यानी कि अगर सेल्सियस का -40 डिग्री मान है तो फ़ारेनहाइट का भी -40 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसीलिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो होता है -40 डिग्री पे, इसका पाठ्यांक क्या होता है, समान होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसी प्रकार से सेल्सियस में अगर 0 डिग्री का मान रखते हैं और फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जानते हैं किस तरीके का प्रश्न बनता है, चलिए उसको भी एक देख लेते हैं एक आठो। इसको हम स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, अथवा हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब जैसे हम इसी को एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को देखिए, अगर हम सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस का मान रखते हैं, सेल्सियस में अगर हम 0 डिग्री का मान रखते हैं, यानी कि फिर वही रिलेशन को हम लेते हैं C/5 = F - 32 अपान क्या 9, और सेल्सियस में 0 डिग्री का मान रखते हैं, 0 डिग्री अपान 5 तो F - 32 अपान क्या हो जाएगा 9। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या 5F माइनस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये इधर 32 इधर आ जाएगा, सॉरी कहीं गड़बड़ी है कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ 5 का इसमें मल्टीप्लाई हम नहीं किए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 15 1 क्या हो जाएगा 16। अब देखिए इधर 1 जो है इधर आ जाएगा तो 160 इक्वल क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हम फिर फ़ारेनहाइट में अगर ज्ञात करना चाहें तो फ़ारेनहाइट में ऐसे कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 अपन क्या हो जाएगा 5 3 जा क्या हो जाएगा 5 3 जा हो जाएगा 15, और 1 बचेगा तो 2 यानी कि 5 2 जा 10, यानी F बराबर क्या, यानी फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो 532 आ गया। उसी प्रकार अगर फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मान ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं इसका रिलेशन से, अथवा अगर इसका रिलेशन से ज्ञात कर सकते हैं तो 70 डिग्री सेल्सियस का मान दिया, केल्विन पूछेगा तो इसका रिलेशन से ज्ञात कर सकते हैं। र्यूमर से पूछता है फ़ारेनहाइट से तो इसका रिलेशन से। यानी अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मान। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।